कहते हैं नामुमकिन कुछ भी नहीं है। खुद पर एतमाद करना सीखो और कामयाबी हासिल करो। जब भी हम कामयाबी का जिक्र करते हैं तो मिसालें दुनिया भर के लोगों की दी जाती हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से कम होता है। मार्क ज़करबर्ग की बात की जाती है, बिल गेट्स की बात की जाती है। लेकिन जब हम अपनी लोकल मिसाल की बात लेते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जिनका जिक्र इंटरनेशनली भी जिक्र किया जाता हो। आज हम एक ऐसे ही पॉइंट पर मौजूद हैं जिसने पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाया और जिस इदारे ने अपनी नई फ्रेंचाइज मॉडल को पाकिस्तान भर के अंदर फैलाया। हम कॉफ़ी वगैरह पे मौजूद हैं और बात करेंगे इनकी टीम से कि किस तरीके से ये लोगों ने कॉफ़ी शॉप को पूरे पाकिस्तान भर के अंदर एक्सपेंड किया और अपने बिज़नेस मॉडल को उन्होंने स्केल अप किया एक ऐसे लेवल के ऊपर कि जहाँ से वो अच्छा कमा सकें और अपनी फ्रेंचाइज और बिज़नेस मॉडल को और ज़्यादा फैला सकें। आइए मिलते हैं कॉफ़ी वगैरह की टीम से और इनसे जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और कैसे इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की। तो हम मौजूद हैं मुश पंजवानी के साथ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉफ़ी वगैरह। तो ये कॉफ़ी वगैरह है क्या, ये बना कैसे, किस तरीके से ख्याल आया और पाकिस्तान में क्यों? तो सबसे पहले मुश बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने का कामयाबी के सफ़र के अंदर। मुश पहले तो ये है कि आपकी एक जर्नी बड़ी रही, आप दुनिया भर घूम के आ चुके हैं यहाँ पर। पाकिस्तान क्यों और ये कॉफ़ी का ख्याल पाकिस्तान के अंदर कैसा आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपके शो का नाम मुझे बहुत पसंद है, कामयाबी का सफ़र, और वो सफ़र जो है वो ज़ाहिर है उसी पे बात होगी आज। तो मैं जो है वो पाकिस्तान क्यों, उसका सिंपल सा जवाब ये, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही बड़ा हुआ हूँ और यहीं पर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन 97 में जब सब लोग हांगकॉन्ग छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली और 97 में मैं हांगकॉन्ग चला गया था। तो 20 साल मैंने हांगकॉन्ग में काम किया और कॉर्पोरेट जॉब थी, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, एशिया पैसिफिक का पूरा रीजन था, उसमें 20 कंट्रीज़ को मैनेज करता था, तो बहुत ट्रैवलिंग होती थी। तो उस ट्रैवलिंग के दौरान कॉफ़ी शॉप जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अगर आपने भी ट्रैवलिंग की होगी, जिसने भी की होगी आपको पता है। तो और स्पेशली जब काम के लिए आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि आप सुबह उठते हैं, जाके किसी कॉफ़ी शॉप जाते हैं जहाँ पे आपको अच्छी सी कॉफ़ी मिल जाए, कुछ खाने का मूड हो तो हल्का सा लाइट सा कुछ मिल जाए, वहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर लें, वाईफाई ऑन कर लें, बैठ के काम करें। मीटिंग का टाइम हो तो लोग मीटिंग के लिए आपसे वहीं पर आ जाएं, सेंट्रल लोकेशन पे, वहीं पर लोगों से आप मुलाकात कर लें, कम्यूट का टाइम सेव करने के लिए। तो काम भी वहाँ करें, मीटिंग्स भी वहाँ करें, लंच का मूड हो गया तो हल्का सा एक सैंडविच उठाए खा लिया। तो अक्सर ये होता है कि पूरा दिन कॉफ़ी शॉप पे गुजर जाता है लोगों का, और जो लोगों को इस बात की आदत है उनको पता है कि वो कॉफ़ी शॉप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उस वर्क लाइफ का, ज़िंदगी का, ट्रैवलिंग का, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा सीन चल रहा था मेरी लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त। बहुत सारे लाइफ के ड्रीम्स और गोल्स अचीव किए, उसमें से एक जो गोल ड्रीम रह गया था वो ये था कि अपना बिज़नेस करना है। और टाइम गुजरता जा रहा था, तरक्की बढ़ती जा रही थी। जॉब में जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, सही बात है। तो हांगकॉन्ग में भी मेरी यही सिचुएशन थी। 16 साल की कॉर्पोरेट जॉब की, कंपनी में डायरेक्टर बन गया था, पैसा अच्छा था, ट्रैवलिंग अच्छी थी, काम मज़ेदार था, लेकिन वो एक ड्रीम था कि कभी अपना काम करना है और वो हो नहीं रहा था। तो वो इस तरह से हुआ कि मैंने अपनी जॉब लूज़ कर दी। हमारी कंपनी जो है वो रीऑर्गेनाइज किया, उसने पब्लिशिंग डिवीजन को रीऑर्गेनाइज किया, जॉब से निकाला गया कुछ लोगों को और मुझे भी जॉब से निकाला गया। अच्छा। और मैंने कहा ये हुई ना बात। अब कुछ है मौका, ये मुझे चाहिए था अल्लाह मियां की तरफ से पुश कि अब क्या करोगे, अब दोबारा से नौकरी करोगे 47 की एज में, या कुछ अपना काम शुरू करोगे। तो सबसे पहले तो मैंने इमीडिएटली अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च की जो लो इन्वेस्टमेंट, लो उसके साथ, फ़ौरन से जॉब छूटते ही 2 हफ्ते के दौरान ट्रेनिंग कंपनी ज्वाइन की। और ट्रेनिंग के हवाले से मैंने सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस, जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी हांगकॉन्ग में, वो ट्रेनिंग करना शुरू की। उस वक्त मैं जो है वो एक हैप्पीनेस ट्रेनिंग भी डेवलप कर चुका था, एक प्रोग्राम, और तो हैप्पीनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना शुरू किया मैंने। तो कहानी काफ़ी लंबी है, उसमें से ज़ाहिर है आप देखिएगा कि क्या रेलिवेंट है ऑडियंस के लिए और आपके लिए नहीं, लेकिन वो बैकग्राउंड ज़रूरी है कि हम उसको समझें कि वो हुआ क्या था। तो उस ट्रेनिंग असाइनमेंट्स की वजह से मेरा पाकिस्तान आना हुआ 2014, 2015-16 में मेरे ट्रिप्स लगना शुरू हुए, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स थे। मैंने कुछ ट्रेनिंग की PIE के साथ, कुछ TCS के साथ, कुछ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी रीजनल जगहों पे,
और ये ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है वो उस पर फोकस थी, हैप्पीनेस एट वर्क, ज़बरदस्त। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, एक नई साइंस थी जो पाकिस्तान में कोई और नहीं कर रहा था उस ज़माने में। तो उस दौरान जब मैंने पाकिस्तान आना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया, तो यहाँ पर भी आके मैंने वही करने की कोशिश की जो मैं दुनिया भर में करता था। वो क्या होता था? हैप्पीनेस फैला रहे हैं आप। नहीं, कॉफ़ी शॉप, अच्छा। वो वाला एलिमेंट जो होता है ट्रैवलिंग का, बिल्कुल तो ठीक है। कॉफ़ी शॉप ढूंढना। अब यहाँ के जो टॉप कॉफ़ी शॉप से 2-3 वहाँ पे जाके मैंने बैठना शुरू किया कि यहाँ पे बैठेंगे, अच्छा सा कॉफ़ी पियेंगे, पावर सॉकेट लगाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, वाईफाई ऑन करेंगे, काम करेंगे। तो अंदाज़ा हो गया कि वो सीन नहीं है पाकिस्तान में, सही बात है। कि वो वैसा वाला कल्चर, वो चीज़ कॉफ़ी शॉप वाली यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि कैफ़े होता क्या है। यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ये खा लिया, आप दूसरा ऑर्डर करो, क्या कर रहे हो, बैठा हुआ बंदा लैपटॉप बैठा हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। पावर सॉकेट्स नहीं होते सबके पास, कभी वाईफाई चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता है, कॉफ़ी ज़बरदस्त नहीं होती है। हाँ, कैफ़े क्या होता है? कैफ़े होता है स्टारबक्स, कोस्टा, टिम हॉर्टन्स, जहाँ पे किचन नहीं होता, खाना नहीं पक रहा होता है, जहाँ पे लोग कॉफ़ी और सैंडविच और स्नैक्स लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे लोग पूरा दिन चिल करें, किसी को तकलीफ नहीं होती है। कैफ़े में आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा देर तक बैठें, यस, क्योंकि जितना लंबा वो बैठेगा वो इतनी एक और कॉफ़ी उठाएगा, एक और सैंडविच उठाएगा। वो बिल्कुल कॉफ़ी ऐसे। शॉप का एक कल्चर अलग होता है। वहाँ पे लोग बैठ के पूरी बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स लिखते हैं, Yes. राइटर्स बैठते हैं, ऑथर्स बैठते हैं, बिजनेस प्लान्स लॉन्च होते हैं कॉफ़ी शॉप से। तो यहाँ पे वो सीन नहीं था। जब मुझे ये पता चला ना कि कैफ़े और रेस्टोरेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि हम पाकिस्तान का पहला कैफ़े बनाने खोलेंगे और फैलाएंगे उसको पूरे मुल्क के और अंदर। वो कैफ़े इंटरनेशनल लेवल पे, कैफ़े तो बहुत सारे थे उस ज़माने में, बहुत सारे लोग थे। जब मैंने कहा कि फर्स्ट कैफ़े, तो लोगों ने कहा इतने सारे कैफ़े हैं। फिर उनको समझाया हमने कि वो कैफ़े नहीं है, किचन नहीं होगा, स्नैक्स होंगे, अच्छी कॉफ़ी होनी ज़रूरी है, ज़ाहिर है कैफ़े में अच्छी बेवरेजेस होनी चाहिए। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में सबको कॉफ़ी पीने का शौक नहीं है, Yes. तो दूसरी बहुत सारी बेवरेजेस होनी चाहिए। कॉफ़ी की वो वाली किस्में होनी चाहिए कि जो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। हाँ, इतनी बातें कर रहे हैं कॉफ़ी की, आप भी एक सिप लें, मैं भी एक सिप लूँ, छोटा सा बिल्कुल ब्रेक सही। करके। अच्छा ये बताएं कि ये कॉफ़ी वगैरह नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इदारे के लिए, किसी भी पहचान के लिए। ये कॉफ़ी वगैरह मतलब ये कि बहुत कैजुअल सा नेम लगता है चलते बस ज़रा सा अभी उस पर आते हैं। हाँ, एक हाँ। सेकंड। तो चेकलिस्ट क्या थी कि कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बेवरेज अच्छी होनी चाहिए, पावर सॉकेट्स बहुत सारे होने चाहिए, वाईफाई हमेशा चलता हो, टॉयलेट हमेशा साफ़ सुथरी हो, म्यूज़िक भी अच्छा हो और स्टाफ खुश नज़र आए। तो ये वो चीज़ें थी, मुझे लग रहा था लैक कर रही हैं। तो वो एक चेकलिस्ट मेरे माइंड में डेवलप हुई कि अच्छा कैफ़े दुनिया भर में उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। तो वो आइडिया बन गया कि हम कॉफ़ी शॉप खोलेंगे, उसमें ये होगा। अब दूसरी मुल्कों में क्या होता है कि लोग टेबल शेयर कर लेते हैं। अगर आप बैठ गए टेबल के 4 चेयर्स हैं, आप बैठ गए यहाँ लैपटॉप लेके, तो सामने कोई और बंदा आके बैठ सकता है। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। इसलिए ये जो है ये इनोवेशन हमारी तरफ से सिर्फ यही एक इनोवेशन है। वरना मैं कहूँगा कि कॉफ़ी शॉप मॉडल तो दुनिया भर में जो होता है बिल्कुल वही है। स्टारबक्स, कोस्टा, टिम हॉर्टन्स, ये एक इनोवेशन है जो हमने सोच के यहाँ पे किया ताकि यहाँ पे ये अलग से workstation हो। अकेला बंदा यूं करके बैठ गया वर्क स्टेशन पे। अब इनके पास हर एक के पास अपना अपना पावर सॉकेट, socket हो। यूएसबी सॉकेट लगा हुआ है। अब एक बंदा सिर्फ एक ही चेयर ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी कि ये बंदा पूरी टेबल लेके पूरा दिन लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। ज़बरदस्त, तो बिल्कुल ये idea। उसकी इनोवेशन हो गई। बहुत और वो ज़बरदस्त। पूरी जो चेकलिस्ट थी वो हमने अप्लाई कर दी। पावर सॉकेट्स लगाएंगे, यूएसबी सॉकेट्स लगाएंगे, वाईफाई हमेशा चलेगा। हमने पहले दिन अनाउंस किया कि अगर वाईफाई नहीं चला तो कॉफ़ी फ्री। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में ये कैसे हो ऐसे सकता कैसे है हो कि सकता है? वाईफाई नहीं चला तो कॉफ़ी फ्री, तो तुम तो हर दूसरे दिन कॉफ़ी फ्री पिला रहे होगे। लेकिन उसका सोल्यूशन है ना, ज़ाहिर है 2-3 वाईफाई कनेक्शन होते हैं हमारे पास। तो एक नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा, हाँ। तीसरा नहीं चला तो वो अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देगा ताकि Zoom वाला। उसका कॉन्सेप्ट डेड ना हो। वही ना, तो वाईफाई ज़रूरी है, इसीलिए पावर बैकअप ज़रूरी है, जनरेटर होना ज़रूरी। ये नहीं हुआ कि लाइट चली गई तो 2 घंटे के लिए बैठे हुए, लाइट चली गई तो 2 मिनट का टाइम होता है हमारे पास कि 2 मिनट के अंदर जनरेटर को ऑन होना है और वाईफाई दोबारा से ऑन हो जाना है, म्यूज़िक ऑन हो जाना है, एसीज ऑन हो जाने हैं, मशीनें ऑन हो जानी है, ज़बरदस्त। टॉयलेट हर वक्त क्लीन रखना है, ज़रूरी है। वो यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है वो कॉन्सेप्ट के टॉयलेट के ऊपर तवज्जो। बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट साफ़ सुथरे टॉयलेट में जाएँ तो लगता है कि हम यस, तो टॉयलेट को क्लीन होना है। म्यूज़िक की प्लेलिस्ट कैसी होनी चाहिए जो कैफ़े के लिए सूदिंग हो, एम्बियंस में अफेक्ट करे। तो वो सारी चेकिंग के साथ मतलब हमने एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिले, जो भी कस्टमर आ रहा है उसको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल सके, उसको जो अपना कंसर्न है उसके हिसाब से उसकी प्लेस उसकी आइडेंटिफाई हो और वो वहाँ पे जाके अगर उसने ब्रेकफास्ट लेना तो सिर्फ ब्रेकफास्ट की टेबल पे चला गया, अगर उसने पूरे दिन काम करना तो वर्क स्टेशन के ऊपर आ गया। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। एक मॉम जो है वो बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद उसको अगर घर नहीं जाना है, 2 घंटे के लिए कहीं जाके बैठना है, तो कहाँ जाके बैठेगी?
कॉफ़ी कॉफ़ी वगैरह, वगैरह के अंदर। या किसी भी कैफ़े में जो Beautiful. प्रॉपर कैफ़े हो आसपास, उसको वहाँ जाके बैठना चाहिए, जैसे दुनिया भर में होता है। अब वो चाहे बैठ के वहाँ किताब पढ़े, चाहे वो लिखे, चाहे वो फ़ोन यूज़ करे, चाहे कुछ भी ना करे, एक कॉफ़ी लेके बैठ जाए और किसी को तकलीफ ना हो कि वो क्यों बैठी हुई है और 1000 का बिल क्यों नहीं बना रही है और खाना क्यों नहीं ऑर्डर करी है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैफ़े में ऐसे ही होता है। Yes. आपको किसी से मीटिंग करनी है, आपने कहा कि आप किस लोकेशन में हो, आप किस लोकेशन में, चलो सेंटर में मिलते हैं, सेंटर में आपने चेक किया कहाँ पर है कॉफ़ी शॉप, Yes. आप दोनों वहाँ जाके मिल गए। अगेन वही वाली बात कि लंबा चौड़ा खर्चा किए बगैर यस, प्रॉपर जगह पे आ एसी गए। एटमॉस्फेयर में, वाईफाई के साथ, क्लीन टॉयलेट के साथ, अच्छी कॉफ़ी के साथ आप बैठ जाएं, जिसमें आपने 500 रुपये, एक्चुअली तो 300 रुपये की भी अगर आपने कॉफ़ी ली तो 300 300 600 रुपये खर्च किए, दोनों बंदों ने मीटिंग कर ली। Yes. बोर्ड गेम्स खेलने का मूड हो रहा है, 4 फ्रेंड्स का लूडो और स्क्रैबल, वो खेल सकते हैं, मतलब हर टाइप की अपनी बोर्ड एक्टिविटी गेम्स है। यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन कलरिंग शीट्स हम देते हैं बच्चों को, आप अपने बच्चों को लेकर आए तो आपके बच्चों को कलरिंग शीट मिल जाएगी, आप चिल करें, आप और आपकी वाइफ डेट Yes. नाइट में आए, कॉफ़ी नाइट, कॉफ़ी डेट में आए, Beautiful. बच्चा कलरिंग कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें कि जो हर किस्म की ऑडियंस को अपील करके सुकून से बैठने मिल जाए, Yes, सबसे इम्पोर्टेंट exactly. बात ये है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। इम्पोर्टेंट सवाल कॉफ़ी वगैरह। यस, तो अब कैसा जाहिर है जब ये माइंड में आइडिया आया कि कॉफ़ी तो एक पार्ट होगा, लेकिन वर्क स्टेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है, कम्युनिटी एलिमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोगों का बैठना है, स्नैक्स भी है, सैंडविचेस भी हैं, तो सबसे पहले जो नाम आया माइंड में वो आया कॉफ़ी एटसेट्रा। यस, अब कॉफ़ी एटसेट्रा नाम जैसे ही माइंड में आया तो पहला स्टेप जो होता है किसी भी नाम को सर्च करने के लिए, वो गूगल पे जाके सर्च किया जाता है कि कॉफ़ी एटसेट्रा का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, कंपनी नेम अवेलेबल है। तो पता चला कि कॉफ़ी ETC के नाम से एक ऑलरेडी कंपनी है, अच्छा, कराची में ही है, जो कॉफ़ी मशीन सप्लाई करती है। इनफैक्ट वो हमारे वेंडर हैं अब। वाह। तो वो कॉफ़ी मशीन से जो सामने रखी हुई है वो कॉफ़ी ETC से आई है। तो मैंने कहा कॉफ़ी ETC तो ऑलरेडी मौजूद है। तो उसी वक्त एक इंस्पिरेशन आ गई, आई गॉट वेरी लकी कि कभी कभी ऐसे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। मैंने फ़ौरन से उस एटसेट्रा को वगैरह कह दिया। मैंने कहा अच्छा कॉफ़ी ETC तो पहले से मौजूद है, तो हमारा नाम कॉफ़ी वगैरह हो सकता है। तो मुझे लगा कि बहुत ज़बरदस्त नाम है, लेकिन चूँकि मार्केटिंग बैकग्राउंड था तो मैंने वो जो प्रॉपर तरीका होता है नाम का, वो लिस्ट बनाई मैंने, जो जितने आइडियाज़ थे, यू नो, कुछ नाम होते हैं जो मुशिस कैफ़े, मुशिस दिस, मुशिस दिस, कुछ होते हैं वो वाले जिसमें डिफ़ाइन करता है कि बिज़नेस क्या है, कुछ होते हैं जो बहुत ही वियर्ड से नाम होते हैं। एग्जैक्टली। अब कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी वगैरह की, तो एक छोटे से हम ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और उस ब्रेक के आने के बाद वो हम पूछेंगे मुझसे कि बिज़नेस प्लान बनता कैसे है और आपका क्या गोल था, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, उसका क्यों और उसका कैसे। तो ये क्यों और कैसे क्या है कॉफ़ी वगैरह का और मुश का, और ये कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने फैलाया है। कहीं जाइएगा नहीं, हम एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप भी कॉफ़ी एंजॉय करें या कोई नहीं, आप अपने कॉफ़ी वगैरह में किसी में जाके एंजॉय कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करिएगा एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। आई एम मोहसिन रज़ा और हम बात कर रहे हैं मुश पंजवानी से, कॉफ़ी वगैरह के फाउंडर से, कि किस तरीके से कॉफ़ी वगैरह पूरे पाकिस्तान भर के अंदर एक्सपेंड किया और क्या इसके पीछे राज है कि हर एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में, उसके कैरियर में, उसके अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर के अंदर सिर्फ दो चीज़ें ना बड़ी अहम होती हैं शुरू करने से पहले, उसका क्यों और उसका कैसे। तो मुझसे जानते हैं कि मुश, ये क्यों कॉफ़ी वगैरह का और आपका क्यों क्या है, और ये कैसे क्या हो, कैसे करना था, किस तरीके से बनाना था, ये कैसे कैसे। तो क्यों और कैसे का जो मेरी लाइफ की फ़िलासफ़ी है वो वही है कि हर चीज़ के लिए 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं: ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन। वाह। तो ड्रीम तो सबके पास होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं सब लोग, लेकिन उस ड्रीम में ओपन एंडेड होते हैं ड्रीम कि सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो वो क्या हुआ, Exactly. ड्रीम हो गया। दुनिया भर में ट्रैवल करना है, वो क्या हो गया, ड्रीम हो गया। बहुत सारा पैसा कमाना है, ड्रीम हो गया। तो ड्रीम सब देखते हैं। ड्रीम को गोल पे कन्वर्ट करना जरूरी होता है। गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक होना और टाइम बाउंड होना। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लोगों के लिए और जो कामयाबी के सफ़र में चल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ज़रा सा टॉपिक से हट के, कि वो जो ड्रीम्स हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ एक दो चीज़ें ऐसी पकड़नी है। अगर ये कहने की बजाय कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है एक दिन, उसकी बजाय आप अगर ये कहें कि मैं इस साल के एंड होने से पहले भावलपुर देख लूँगा, वाह वाह वाह, तो चांस बेहतर होगा या नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। या अगले साल 2023 के ख़त्म होने से पहले मैं टर्की देख लूँगा, तो उस बंदे का चांस बेहतर हो गया ना, बजाय उसके कि वो कह रहा है कि मैं एक दिन पूरी दुनिया घूमूंगा। तो गोल का मतलब होता है कि स्पेसिफिक हो, टाइम बाउंड हो। तो किसी भी बड़े बड़े ड्रीम्स में से कुछ ड्रीम्स को उठा के गोल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, विच इज़ व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड व्हेन। तो ड्रीम जो है वो व्हाट होता है, क्या करना है लाइफ में। गोल होता है कि कब करेंगे, डेडलाइन देनी है अपने आप को। प्लान का मतलब होता है कैसे करेंगे। तो ड्रीम बन गया, गोल बन गया, फिर प्लान बनाना होता है। तो अगेन अब आपके सवाल पे आते हैं, तो ड्रीम क्या था हमारा ड्रीम ये था कि हम पाकिस्तान का स्टारबक्स बनाएंगे। स्टारबक्स का मतलब ये नहीं कि मैं को स्टारबक्स का खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन स्टारबक्स का मतलब एज अ
जैसे दुनिया भर में स्टारबक्स होता है, हर गली में होता है, हर कोने में होता है, हर जगह होता है, जिस एरिया में जाए वहाँ नज़र आ जाता है, कोस्टा, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई ब्रांड, हम उसको ऐसे ब्रांड बनाएंगे। तो वो एक ड्रीम था बहुत बड़ा। फिर उस ड्रीम को जब गोल पे लेकर आए तो गोल ये हो गया कि 100 आउटलेट्स बनाएंगे। वाह। अब उसको टाइम बाउंड करना शुरू किया तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहला गोल बिजनेस का जो था हमारा वो था कि हमें 3 महीने में इसको ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन का मतलब ये खर्चा पूरा करे अपना। तो ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट तो प्रूव हो जाए कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि कॉफ़ी शॉप वाला कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में चल ही सकता है। जब तक खाना नहीं खिलाओगे, रेस्टोरेंट नहीं होगा, किचन नहीं होगा, तो ये मॉडल किसी की समझ ही नहीं आता था कि यहाँ पे लोग एक पूरा दिन कॉफ़ी लेके लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे, तो ये कौन सा बिजनेस हुआ। तो उसको प्रूव करने के लिए पहला गोल था 3 मंथ्स में ब्रेक इवन करना, वो हमने अचीव किया। दूसरा गोल था कि 1 साल के बाद फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करना, कि उस 1 साल में हम हमारे प्रोसेस और सिस्टम उस लेवल पे जा चुके हों कि हम फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करें। वो सेकंड गोल था। थर्ड गोल था कि फ्रेंचाइज लॉन्च प्रोग्राम करने के बाद कराची में 5 आउटलेट्स हों सेकंड ईयर में। हमने वो सारे गोल्स सिस्टमेटिकली अचीव किए। उसके बाद कोविड आ गया, तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई 2 साल में। लेकिन उस कोविड में हमने 3 और काम कर लिए जो हमारे बहुत दूर थे हमारे ड्रीम्स के अंदर। एक जो है वो कॉफ़ी वगैरह की एकेडमी बनाना, क्योंकि आउटलेट खुला हुआ था, कस्टमर्स नहीं थे, तो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों को कॉफ़ी बनाना सिखाना शुरू कर दिया। वो किया हमने कोविड में हमने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया। और कोविड में हमने एक रिक्शा के ऊपर कॉफ़ी का ट्रक बना के वो बेचना शुरू किया। तो कोविड में हमने वो 2-3 इंटरेस्टिंग काम कर लिए। फिर कोविड के फ़ौरन खत्म के बाद हमने दोबारा से अपने प्लान के ऊपर आ गए। तो ये हमारे गोल्स थे, बड़ा क्लियर था हमारे माइंड में पहले दिन से कि अपनी आउटलेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस को बिल्ड करने में हेल्प करनी है, और वो फ्रेंचाइज मॉडल से ही हो सकता है। तो हमने डे 1 से फ्रेंचाइज प्रोग्राम पे लॉन्च किया। इसीलिए हमने 4 साल में 11 लोकेशंस लॉन्च कर दी। बड़े एहतियात से हम कराची से बाहर बहरिया टाउन गए थे पहले, क्योंकि फ्रेंचाइज प्रोग्राम का मतलब क्वालिटी कंसिस्टेंसी को मैनेज करना। यहाँ पर तो हम डिफरेंट आउटलेट्स पर जाकर मैं बैठ सकता हूँ, मेरी टीम के लोग बैठ सकते हैं। तो बहरिया टाउन के बाद फिर हमने एक स्टेप हैदराबाद का लिया। फिर उसके बाद अब हम 3 महीने पहले लाहौर गए। अच्छा। तो लाहौर इस्लामाबाद से तो बहुत इंक्वायरीज आ रही थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएं इस चीज़ के लिए कि हमारे सारे सिस्टम प्रोसेस, हमारी पूरी टीम रेडी हो कि अगर मैं कराची छोड़ के 3 महीने के लिए लाहौर जाके बैठ जाऊँ तो हमारा बिजनेस इफेक्ट ना हो। तो जब हम उस पोजीशन में आ गए तो फिर हमने जाके लाहौर का फर्स्ट आउटलेट लॉन्च किया। और अब पंजाब से जो है फैलता चला जा रहा है। अब पंजाब में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में कहा जाता है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, कि कोई सी भी दुकान खोल लो चल जाएगी। क्या ये फार्मूला लोग चलते फिरते कहते हैं कि कोई भी दुकान खोलो चल जाएगी? क्या ये साइंस इतनी आसान है या कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट सही होना ज़रूरी है, प्राइस ठीक होना ज़रूरी है, और सर्विस ठीक होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस तीनों सही होगी तभी तो कस्टमर दोबारा आएगा। और अगर प्राइस, प्रोडक्ट और सर्विस ठीक हो गई तो फिर उसके बाद मार्केटिंग ज़रूरी है। कि आप दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, हमारा ख्याल है जैसे कि हम कि वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ बेच रहे हैं हम, सबसे कम प्राइस पे 300 रुपये में बेच रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्त सर्विस के साथ खुशी खुशी वेलकम करके बेच रहे हैं। तो वो तीनों चीज़ें हमारा ख्याल में सही कर ली हैं। लेकिन अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हम मार्केटिंग करें पहले या पहले ये करें। तो मैं कहता हूँ कि पहले ये करें। मार्केटिंग करके आपके पास कस्टमर्स तो आ जाएंगे, लेकिन उनको रिटेन करना है ना। और वो कस्टमर्स आएंगे तो क्या वो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को बताएंगे कि वाह मेरा ये एक्सपीरियंस था। वो उसी वक्त होगा जब आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी प्राइस, कुछ लोगों के अलग फार्मूलाज हैं। कुछ लोग लोकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कुछ लोग होंगे जो इसी सवाल के जवाब में कहेंगे कि लोकेशन सबसे ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। हमारे माइंड में ज़रा सा डिफरेंट था मेरा माइंडसेट। मैं दुनिया भर में जो एक चीज़ मैंने सीखी थी वो ये कि लोकेशन है इंपॉर्टेंट, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और स्पेशली अगर आप लो मार्जिन, लो कॉस्ट सेटअप की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ना, हम गली के अंदर है ना, मेन रोड पे होते तो क्या होता, किराया डबल होता, हर चीज़ डबल है। किराया डबल होता तो क्या होता, कॉफ़ी आपको 300 में कैसे बेचते। तो हमारे मॉडल में लोकेशन जो है वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन वैसा नहीं है कि मेन रोड पे होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लो कॉस्ट कॉफ़ी शॉप मॉडल है। एक चीज़ और, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपने लोगों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और उसके साथ जो प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर उनकी हेल्प ली, ये आइडिया क्या था? वेरी गुड क्वेश्चन। आई वाज वेटिंग कि आप ये ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉफ़ी वगैरह का। और वो एलिमेंट क्या है? वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द कंट्री एंड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और उस पर फोकस करना और बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पर एक्चुअली कुछ करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ी सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमने डे 1 से ये फोकस हमारा बिल्कुल क्लियर था। पहला फोकस, स्नैक्स चाहिए हमें, ब्राउनीज चाहिए, कुकीज़ चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, तो वो हम किसी कमर्शियल बेकरी से लें
और जब पाकिस्तान में है तो यहाँ पे तो औरतें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें घर में बैठ के बनाती हैं, तो वो पहला हमारा कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम वहाँ से रेडी हो गया कि हाँ, एक हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या हो गई, विमेन एम्पावरमेंट करेंगे हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे, हम ब्राउनी एक खातून के किचन से आती है, हमारी कुकी एक खातून के किचन से आती है, हमारे सैंडविचेस में अब फिलिंग आती है तो वो किसी किचन से आती है। उन खवातीन में हम बहुत सक्सेसफुल लोगों की बजाय हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो, ताकि उनके बिज़नेस को हमारा इन्फ्लुएंस मिले, उनकी वजह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनको मिले, हम उनको प्रमोट करते हैं। और उसके अलावा हम एक ब्रंच एक्टिविटी किया करते थे जिसमें हम औरतों को चांस देते थे, वो कोविड से पहले होता था, हम दोबारा से उसको रिज्यूम करने वाले हैं कि यहाँ पर खवातीन अपने घर से आके खड़े होकर पूरे अपने बेच सकेंगी और हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए होगा, हमें कोई प्रॉफिट शेयर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ उनकी प्रमोशन और सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम सीरियस हैं इस मामले में, हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। यही चीज़ को देखते हुए ख़ास तौर पे किस तरीके से लाइफ को आसान बना रहे हैं, और इसी तरीके से ये एक टर्म यूज़ करते हैं ढिंचक लाइफ। ये ढिंचक लाइफ क्या है और लोगों की कैसे कम्युनिटी को भी लेके चल रहे हैं, और लोगों को जीने का दर्स किस तरह दिया जाता है, या मुस्कुराने का दर्स या अच्छी ज़िंदगी गुजारने का दर्स ये कैसे देते हैं। हम ब्रेक के बाद वापस इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या तरीक़ेकार है कि लोगों को खुश रखा जाए और लोगों के साथ मिल के चला जाए, इनकी लाइफ को दिनचक कैसे बनाया जाए। तो जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद आके नई नई बातें मुझसे जानेंगे कि हम कैसे लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मैं हूं मोहसिन रज़ा और मेरे साथ मौजूद है मुश पंजवानी, फाउंडर ऑफ कॉफ़ी वगैरह, और हम बात कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियां कैसे बांटी जाएं और क्या कॉफ़ी कैसे बांट सकती है, कॉफ़ी कैसे खुशियां लेके आ सकती है, या इन्वायरमेंट कैसे लेके आ सकता है। इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है दिनचर्या लाइफ, क्या किस चीज़ के बारे में किताब है और कैसे ये खुशियों को ट्रांसलेट करती है, और कैसे इन्होंने कॉफ़ी वगैरह के साथ भी लिंक किया और लोगों के साथ कैसे काम करते हुए आए। तो मुश, दिनचर्या लाइफ क्या है? तो जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता था अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस तो होता ही था उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में सीखी थी, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था 4 स्टेप्स की, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं रिलेशनशिप्स बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस बेहतर करने के लिए, एनर्जी लेवल बेहतर रखने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ सीखा था, वो मैं अपने ऑडियंसेस को बोनस के तौर पे वो भी सिखाता था। है तो सेल्स ट्रेनिंग, लेकिन चलो ये भी सीख लो आज के, एनर्जी लेवल कैसे बेहतर हो ये भी सीख लो, रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो। तो वहाँ से मैंने सुनना शुरू किया कि यार मुझे आपको किताब लिखनी चाहिए, और मैं उसको मजाक समझ के डालता रहा कि किताब मैं लिखूंगा, मैं तो ऑथर ही नहीं हूँ, मैंने कभी लिखा ही नहीं कुछ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक चीज़ जो है उसने मुझे इंस्पायर किया कि हाँ वाकई किताब लिखी जाए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को उसमें डाला जाए। तो वो किताब ढिंचक लाइफ जो है उसका आइडिया यही है कि जो कुछ लाइफ में चीज़ें सीखी हैं, रिलेशनशिप के हवाले से एक सेक्शन है, उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से एक सेक्शन है, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है वो वाला जो पूरा सिस्टम है, गोल प्लान एक्शन वाला, उस पर कैसे काम करना है, अपने काम में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे लानी है, हैप्पीनेस लेवल कैसे बेहतर करना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, पॉजिटिव कैसे रखना है, वो सारी चीज़ों को उस किताब में डालना था। और ढिंचक जो है वो इंडियन स्लैंग है। मैं पैदा हुआ था मुंबई में, इंडिया के शहर मुंबई में, तो मुंबई का स्लैंग वर्ड है ढिंचक। ढिंचक का मतलब होता है फैंटास्टिक। तो उस वक्त मैं हांगकांग में था, तो मेरे लिए जो है वो न्यूट्रल था पाकिस्तान इंडिया, और तो मैं बस ढिंचक, मुझे उस ज़माने में इंडिया में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो वो ढिंचक मैंने वहाँ से वर्ड सुना तो उन्हीं दिनों में तो वो मेरे माइंड में बैठ गया कि ढिंचक। तो बेसिकली ढिंचक का उर्दू में होता है ज़बरदस्त, इंग्लिश में होता है फैंटास्टिक या ऑसम। तो ढिंचक लाइफ क्या है बुक, ये बुक वो है कि फैंटास्टिक लाइफ कैसे बनाई जाए, और लाइफ फैंटास्टिक कैसे होगी अगर आपकी रिलेशनशिप आपको पता हो कैसे मैनेज करनी है, अपने ड्रीम्स कैसे फॉलो करने हैं, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस और एनर्जी लेवल को कैसे ज़बरदस्त रखना है, हैप्पी और मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो बस वो है, छोटी सी किताब है, एक दो पेजेस के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रिंट वर्जन सब पूछेंगे कहाँ है, इस इंटरव्यू को देखने के बाद अभी से बता दूं उसका प्रिंट वर्जन ख़त्म हो गया है, दोबारा प्रिंट नहीं किया है, बट इसकी अमेज़ॉन पे ई बुक अवेलेबल है। और अगर किसी को वो $5-10 खर्च नहीं करने तो मुझसे कनेक्ट करके मांग ले, तो मैं फ्री में भी कुछ लोगों को लिंक भेज देता हूँ पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें इसको और उसको बेहतर हो। सही। स्टारबक का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है जब भी कॉफ़ी और एक्सपीरियंस और एम्बियंस की बात आती है। हम मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं, हम बिल गेट्स की बात करते हैं, हम बाहर के लोगों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है समझ सकूं कि हमारे लोकल इस एनवायरनमेंट के अंदर जो बड़ा टफ़ और चैलेंजिंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर और ओवरऑल जो कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या चीज़ है कि हम अगर उसको बड़े गौर से देखें कि इतनी 12 फ्रेंचाइज से आप
फैल गए, 12 फ्रेंचाइजीज आपने खोल भी ली, मुख्तलिफ इलाकों में भी पहुंच गए, तो ये कैसे इस जर्नी को आपने कन्वर्ट किया वहाँ से सीखते हुए, और आप कैसे आगे चल के फ्यूचर में लेके चलना चाहते हैं कि आप कॉफ़ी वगैरह हर शहर के अंदर पहुँचे और उसका नाम बन सके? फ्रेंचाइज सिस्टम सबसे Yes. इम्पोर्टेंट, पहला एक वर्ड में उसका जवाब कि फ्रेंचाइज सिस्टम दुनिया भर में जो है वो एक प्रॉपर चीज़ है जिसको Exactly. स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए, जिसके बारे में पढ़ना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि जब मैंने सोचना शुरू किया कॉफ़ी बिज़नेस के बारे में, तो पहले मैंने कॉफ़ी बिज़नेस के बारे में कम से कम 3-4 किताबें पढ़ी, नॉलेज जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने जाके बरिस्ता ट्रेनिंग का कोर्स किया। ये सब कुछ उस वक्त जब मेरे माइंड में ड्रीम गोल प्लान चल रहे थे, अभी मैंने फर्म कमिटमेंट करने से पहले मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने जाके बरिस्ता ट्रेनिंग कोर्स किया, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं वो जाके सीखा। तो आपने पूरी नॉलेज साइड तो पहले ली। नॉलेज ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, फिर कुछ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने 3 महीने तक रिसर्च की और प्लानिंग की। ऐसे नहीं कि मैं आया और मैंने कहा चलो शुरू कर दो। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो 20 साल से हांगकांग में रह रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं पता दुकान का किराया कितना होता है, बंदे की सैलरी कितनी होती है, मशीन कहाँ से खरीदेंगे, बीन्स कहाँ से आएगा, दूध पानी कहाँ से आएगा, पानी कैसा होता है यहाँ की कॉफ़ी में, वो पानी कैसी कॉफ़ी बनेगी। तो 3 महीने का प्रॉपर मुझे अभी तक याद है, अक्टूबर की 1 से लेके 31 दिसंबर तक, एंड दिस वाज 2017। वाह। और वो 3 महीने तक मैं प्रॉपर काम ही करता रहा। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। ड्रीम गोल के बाद तो प्लान बनाना ज़रूरी है, उसके अंदर मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी। तो उस पर वो सारा फोकस किया। रहा। और उसी के दौरान साथ साथ फ्रेंचाइजिंग मॉडल का स्टडी और केस स्टडीज़ भी चल रही थी। हांगकांग में एक चेन है पैसिफिक कॉफ़ी, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, तो उसकी स्टोरी मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता था। वो पैसिफिक कॉफ़ी जो एक बंदे ने हांगकांग में बनाई थी, जब वो ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा वहाँ पर आया 90s में, तो उसने कहा कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप ही नहीं है। तो लोगों ने कहा इसलिए कि यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ये हांगकांग है, यहाँ पे लोग ग्रीन टी पीते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको चाय के शॉप्स मिलेंगी, आपको यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा शायद इसलिए नहीं पीते हैं लोग के किसी ने पिलाई नहीं है, तो चलो हम पिलाते हैं। तो उसने ये सोच के एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोला पैसिफिक कॉफ़ी के नाम से, और फिर उसके बाद उसकी पूरी एक स्टोरी है। आज उसके 3000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। चाइना में जब वो फ्रेंचाइज के लिए गया तो चाइना कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया। तो वो एक सक्सेस स्टोरी है, वो उसको मैंने फॉलो किया था। इंडिया में कैफ़े कॉफ़ी डे के नाम से एक ब्रांड है, उसको मैंने उसकी स्टोरी फॉलो की थी। तो वो ज़रूरी है कि बंदा स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे, सक्सेसफुल लोगों से सीखे। और फ्रेंचाइज़ को चलाने का ख़ास तरीका होता है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग में फ़ेल हो जाते हैं। हम जो है वो, मेरा एक एडवांटेज ये है कि मेरा बैकग्राउंड है ट्रेनिंग का, और वो ट्रेनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमें फ्रेंचाइजीज़ को कैसे ट्रेन करना है। हमारे जो एसोसिएट्स हैं, स्टाफ को हम एसोसिएट्स कहते हैं, हमारे स्टाफ को हमें कैसे ट्रेन करना है। जब हम पीछे बात कर रहे थे कम्युनिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रह गया था, वो ये कि हमारे साथ जो लोग काम करेंगे उनको हम कैसे हैप्पी और मोटिवेटेड रखेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए भी एक पूरा प्रोग्राम हमारा होता है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता है कि बहुत अच्छी सैलरी दे, इनफैक्ट बहुत अच्छी सैलरी हम देते ही नहीं है हम कम सैलरी देते हैं कंपेयर टू अदर कैफ़ेज़, क्योंकि हम लो मार्जिन, लो प्रॉफिट, लो कॉस्ट वाला कैफ़े मॉडल है हमारा। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं कि उनको रिस्पेक्ट किस तरह दी जाती है, उनको सैलरी टाइम पे किस तरह दी जाती है, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाती है, उनको हैप्पी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट काम करने का कैसे दिया जाए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फोकस होता है कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस उसी वक्त अच्छा होगा जब हमारा स्टाफ हैप्पी और मोटिवेटेड होगा। मुझ नेक्स्ट टारगेट क्या पाकिस्तान के अंदर, कहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं? इस वक्त जो है वो बहुत ऑब्वियस हो गया है कि पंजाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है हमारा। पंजाब में हमारा फ्यूचर होगा। सारे कॉफ़ी शॉप्स जो हैं उनकी बहुत डेवलपमेंट पंजाब में हुई है। ग्लोरिया जीन, सेकंड कप, कॉफ़ी प्लैनेट, किसी को भी ले लें तो वो पंजाब से स्टार्ट करते हैं। मैंने कराची से स्टार्ट किया क्योंकि मेरा घर यहाँ पे था, मेरा फैमिली यहाँ पे थी, लेकिन हमें मालूम था कि पंजाब में उसको डेवलप करना है। अब कराची में हमारे हो गए हैं 5-6 आउटलेट्स। कराची में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बाकी हैं जहाँ पे हमें खोलना है। मलीर बाकी है, गुलिस्तान जौहर बाकी है, IH सिंधी रोड बाकी है। लेकिन उसके और फिर कुछ शॉप और कुछ मॉल्स हैं। अभी हमारा डॉल्मेन मॉल तारिक रोड का जो कियोस्क वाला मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, वो एक मॉडल बन चुका है। उस मॉडल पे हम हर मॉल में जाके खोल सकते हैं। लेकिन लाहौर में जैसे ही हमने पहला आउटलेट खोला है तो हमें पता चल गया है कि वहाँ से अब लाहौर में जो है वो गुलबर्ग में भी लोग हैं जिनको खोलना है, मॉडल टाउन में, डिफेंस में, बहरिया में, इधर। फिर लाहौर से बाहर इमीडिएट, तो कराची से बाहर इतने सारे वैसे शहर नहीं हैं। हैदराबाद है, वो हमने कर लिया है, शायद आगे जाके 1-2 शहर और हो जाएँ। लेकिन वहाँ पे तो फैसलाबाद और सरकोदा और सियालकोट और ये और वो और पूरा पंजाब की सिटीज़ हैं जो सारी डेवलप्ड हैं। और वो सारा हमारा तो फ्यूचर स्ट्रेटजी वही है कि हमें उस पर फोकस करना है। लास्ट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कोशिश करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स फील्ड के अंदर आ रहे हैं और सब एक विजन ज़रूर रखते हैं। कोई 1 मिनट एडवाइस उनके लिए कि कैसे कोई भी सेटअप को डेवलप करके ग्रो करना चाहिए? छोटे से स्टार्ट करें,
बहुत बड़ा काम करने की लोग कोशिश करते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। ये मेरा जब फर्स्ट आउटलेट बनाया था वो 20 लाख का था। वाह। तो दूसरा मॉडल भी है, अगर एक ही दफ़ा बनाना है लाइफ में तो करोड़ों रुपए का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना लो, लेकिन छोटे से स्टार्ट करना वो एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस वही वाली है, 4 स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें कि ड्रीम अलग चीज़ है, गोल अलग चीज़ है, प्लान अलग चीज़ है। और प्लानिंग के बाद एक्शन, चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग में ही लगे रहे अगर और एक्शन नहीं लिया आगे नहीं बढ़े। एक्शन के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है और वो सारी चीज़ें जो है ताकि उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट किया जा कि सके। गोल सेटिंग ज़रूरी है। और जो कि लैक कर रहा होता है एंटरप्रेन्योर्स में, वो ये कहते हैं कि हम बिज़नेस लॉन्च करेंगे, हम उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे बनाने हैं इस साल के एंड में, ये नहीं पता। गोल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, यस, जिसकी क्या वजह से करना है, वो हाँ। अचीव नहीं कर पाते। हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाना है, अच्छे की डेफिनेशन क्या है, पैसा बन रहा हो, कितना पैसा बन रहा हो ये नहीं पता। ये नहीं पता कब बनना शुरू ग्रोथ होगा, ये कैसे नहीं पता। करेंगे हाँ, देखेंगे, अभी तो हम बना के देखते हैं, अभी तो ये करके देखते हैं। सही प्रॉफिट है। मॉडल क्या है, जबरदस्त। ये क्या है, कॉस्ट मॉडल क्या है, यूनिक चीज़ क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों के उनके पास आंसर्स नहीं होते हैं क्योंकि प्लानिंग थोड़ी सी लैक कर रही होती है ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स में। थैंक यू सो मच मुश, और कॉफ़ी का, आपके टाइम का, कामयाबी के सफ़र में आने का, इसी चीज़ को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारे कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, उनको हमें लाजमी देख के सीखना चाहिए, उनसे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जो हमारी लाइफ से जुड़ रहा होता है और यकीनी तौर पर जुड़ रहा होता है। और रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक स्ट्रगल करके एक जगह पे पहुंचे होते हैं, तो कि इनके एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं और किसी भी चीज़ को कामयाब बना सकते हैं। तो आप सीखें, सिखाते रहिए, जैसे मुश ने आज सिखाया हम लोगों को और हमने इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। इसी तरीके से लोगों को सिखाते रहें और बढ़ते रहें और दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।